हेलो फ्रेंड, कैसे हो? आशा करते हैं दोस्तों अच्छे ही होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं ग्राफी विधि से समीकरण को हल करना। दोस्तों इस समय 2024 का यानी बोर्ड का पेपर आने वाले हैं। इस पेपर को ध्यान में रखते हुए दोस्तों ये ग्राफी विधि को समीकरण को हल करना जो परीक्षा की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये 5 अंक आता है और यह अनिवार्य है। यानी कोई भी बोर्ड का पेपर हो, किसी सन में देख लो, ग्राफी विधि से समीकरण को हल करना आया हुआ है। वैसे तो समीकरण हम 3 प्रकार से हल करते हैं। ग्राफी विधि हो गया, उसके बाद आता है अब विलोपन विधि आता है, ठीक ना, और थर्ड पे आता है प्रतिस्थापन विधि, जिसमें से ग्राफी विधि बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों हर बार परीक्षा में आता है। आज की वीडियो में अगर ध्यानपूर्वक आप देख लेते हो तो इतनी गारंटी के साथ कहता हूँ कि आप कभी भी नहीं भटकोगे ग्राफ, क्योंकि आपको एग्जाम में एक ग्राफ दिया जाएगा, और क्या है, इस समीकरण को हल करके आपको उस ग्राफ में दिखाना है और ग्राफ के द्वारा भी आंसर भी पता करना है। तो हमारे वीडियो में दोस्तों बने रहिए, मैं लास्ट तक बताऊंगा, वो भी इजी सबसे सरल तरीके से बताएंगे। ठीक है दोस्तों आप लोगों से फिर रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर हमारे चैनल पे आप नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि ये आपके लिए बहुत लाभदायक होगा। क्योंकि ऐसे ही अनेक प्रकार के टॉपिक लेकर आने वाला हूँ और लेकर आता रहूँगा। ठीक है दोस्तों, अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। थैंक यू दोस्तों। चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब ऐसे ही समीकरण देखो, ऐसे समीकरण आपके सामने दिया रहेगा, यानी क्वेश्चन आएगा पेपर में, क्योंकि अंत में होता है 5 अंक का होता है। तो समीकरण दे दिए गए x + 3y = 6 तथा 2x - 3y = 12 को ग्राफी विधि से हल करके ग्राफ पर दिखाइए। यानी इसको हल करेंगे और ग्राफ पे हम दिखाएंगे। पहले दोस्तों इसको हल करेंगे तभी ग्राफ पे दिखा सकते हैं, ठीक ना। चलिए हम इसको हल करते हैं। यहाँ पर लिखते हैं हल, इसको सोल्यूशन निकालेंगे ना, हम करेंगे। उसके बाद दोस्तों सबसे पहले समीकरण को, फर्स्ट समीकरण क्या है, x + 3y = 6, इसे समीकरण 1 मान लो, ठीक ना। और नीचे वाला दूसरा का क्या है, 2x - 3y = 12, इसे समीकरण 2 मान लो। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक तो समझ में आ गया ना, यहाँ तक आसानी से समझ में आ गया। अब दोस्तों क्या करेंगे, पहले 1 का निकालेंगे, उसके बाद 2 का निकालेंगे। अब लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 1 से, ठीक है दोस्तों, समीकरण 1 से। तो इसे 1 हमारा यही है ऊपर होगा, तो यहाँ पर लिखो x + 3y = 6, ठीक है दोस्तों। अब उसके बाद क्या करोगे, यहाँ पे देखो x तो बराबर के नीचे बराबर हमेशा लिखा हो, ये 6 को 6 रख दो। अब देखो इधर प्लस है, इधर प्लस है, तो उधर आएगा तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा, -3y। हम इसको इसी तरह आसान बना रहे हैं ताकि आपको अच्छी समझ में आ जाए। अब इसके द्वारा भी मान रख सकते हो, लेकिन हम ऐसे इसको सरंग, आपको सरंग करके दिखाएंगे, दिखेगा सरंग। ठीक है दोस्तों, अब ये हो गया हमारा x बराबर इतना हो गया। अब दोस्तों हमें मान रखना है, अब ध्यान में इसी जगह देना, हम x का कुछ मान रखेंगे तो y का ऑटोमेटिक प्राप्त हो जाएगा, या y का मान रखो तो हमारे पास x का मान प्राप्त हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, हम इसको मान रखेंगे तभी हमारा प्राप्त होगा। सबसे पहले क्या करोगे दोस्तों, एक डब्बा बनाओगे, यहाँ पर एक डब्बा बनाओगे, ठीक है दोस्तों, एक डब्बा बना गया है। अब ये डब्बा जो हो गया, अब कितने भी बड़ा कर लो कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मान जितना x या y का रखोगे ऑटोमेटिक आता रहेगा। 10, 15, 20, 1, 2, 3, 4 जो भी मान रखोगे उतना आता रहेगा। जैसे यहाँ पे x रख गया, यहाँ पे y रख गया, ठीक है दोस्तों, इतना तक कर सकते हो ना। अब यहाँ पर देखिए, अब दोस्तों हमें क्या करना है, y सबसे पहले ध्यान में रखना, कोई भी अंक रखो लेकिन भिन्न के रूप में नहीं आनी चाहिए। इसको सरल करोगे तो भिन्न के रूप में नहीं आनी चाहिए। जैसे हमने y बराबर 0 रख लिया, क्या रखा, ये y के बराबर 0 रख लिया, ठीक है दोस्तों। अगर यहाँ पे देखो y, अगर यहाँ पे 0 रख लिया तो x का मान कितना आएगा, एक करके दिखा देता हूँ। जैसे हो गया, ये हो गया
x बराबर 6 माइनस 3y, ठीक है। तो x बराबर 6 माइनस 3y की जगह पे कितना माना है हमने, देखो 0 माना है, तो यहाँ पे 0 हो गया। तो x बराबर क्या होगा, 6 होगा ना, 6, ये तो 0 हो गया, माइनस 0, 3 का 0 में गुणा करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो x बराबर क्या हो गया, 6, ठीक ना। तो जब x का मान 6 आ गया तो क्या यहाँ पे लिखोगे, ठीक है। अब तो समझ में आया ना। अब इसी तरह दोस्तों हमें मान रखना है, अपने माइंड में जो भी मान रखोगे y x का रखोगे तो ऑटोमेटिक y का आ जाएगा, या तो y का रखोगे तो ऑटोमेटिक x का आ जाएगा, कोई मान रखो। अब हमने क्या किया, y का मान 0 रखा, अब x का भी मान 0 रख के देखते हैं, ठीक दोस्तों। अब x का मान यहाँ पे 0 रखेंगे, यहाँ पे 0 रखेंगे तो कितना बचा, तो यहाँ पर अगर आप चाहोगे तो यहाँ पर हंग करके करेंगे ना, नहीं तो ऑटोमेटिक आप लगा सकते हो, ठीक ना। आपके माइंड में होगा तो ऑटोमेटिक लगा सकते हो। तो x का मान यहाँ पे 0 हो गया, तो यहाँ पे 0 रख दो, बराबर 6 माइनस 3y, 6 माइनस 3y इजकल टू 6 क्या होगा, इधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा, या तो 6 नहीं करोगे तो क्या करोगे, 3y को इधर कर दो, क्योंकि बराबर के इधर जो माइनस रहता है वो प्लस हो जाता है, प्लस होता है माइनस हो जाता है, भाग होता है गुणा हो जाता है, गुणा होता है भाग हो जाता है, ठीक ना। ये 3y इधर आएगा तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा, बराबर 6 तो प्लस में है ही, क्योंकि मैं इसको इधर रख दिया। तो y इक्वल टू क्या होगा, 6/3, तो काट देंगे, कितना आ गया, 2, y का मान कितना आ गया, 2, ठीक है दोस्तों। यहाँ तो क्लियर हो गया ना। अब बॉक्स में कितने भी बढ़ाते चले जाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मान ही तो रखना है, ठीक है दोस्तों। अब क्या करोगे, अब हमारे पास अब 1 रखो, अब यहाँ पर रखो y का मान 1 रखे, 1 रख दिया। अब दोस्तों 1 रखोगे यहाँ पर तो कितना होगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा, 3 में 1 का गुणा करेंगे 3 हो जाएगा, तो 6 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा, 3 बचेगा ना। तो x का मान कितना हो गया, 3 हो गया। अब कर लेना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों अब बात आती है 2 रखने की, ठीक ना। सपोज दैट 2 रखना है, तो क्या करोगे, अब यहाँ पर 2 रखोगे तो यहाँ पर 3 दूनी क्या होगा, 6 हो जाएगा। तो 6 में से 6, क्योंकि y का मान तो 2 पहले ही रख चुके हैं ना, ठीक है ना। 3 रखते हैं, y का मान 3 रखेंगे तो क्या होगा, 3 त्रिके 9 हो गया, 3 त्रिके 9 हो गया। और 6 में से 9 जाएगा तो कितना होगा, माइनस में आएगा, क्योंकि हमें कितने भी अंक बढ़ा सकते हैं, लेकिन हमें 2 या 3 काफ़ी है, ठीक ना। ग्राफ पे दिखाने के लिए 1 2 3 हो गया, इतना बहुत काफ़ी है। अब दोस्तों समीकरण 1 का तो हो गया, ठीक है, समीकरण 1 को अब लिखेंगे समीकरण 2 से, ठीक है दोस्तों ये समझ में आया कि नहीं आया, ठीक ना। क्योंकि हम मान रखे हैं, जैसे y का मान रखे तो x का प्राप्त हो गया, x का मान रखेंगे तो y का प्राप्त हो जाएगा। ऐसे ही हम 3 रखे, आप सोच रहे हो कि सर जी 3 ही क्यों बताएं, आप 2 से भी कर सकते हो, अगर ये तीसरा का खाना नहीं करोगे तब भी 2 ही तो तब भी कर सकते हो, ठीक ना। अब समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या है दोस्तों, यहाँ पर 2x माइनस 3y इक्वल टू 2n, कितना है, 2x माइनस 3y इक्वल टू 2n, ठीक है। अब इसको भी सरल कर दीजिए, तो यहाँ पर 2x बराबर के नीचे बराबर, ये 2n तो पड़ा हुआ है अपने जगह पे, माइनस 3y है तो इधर क्या होगा, प्लस 3y हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो x बराबर क्या होगा, x इक्वल टू इधर गुणा है तो इधर जाके क्या होगा, भाग हो जाएगा, तो 12 प्लस 3y भागे कितना, 2 होगा, ठीक ना। इसको सरल कर दिया। आप चाहे तो यहाँ पे भी मान रख के कर सकते हो, अगर आपको आता है तो आराम से कर सकते हो, ठीक ना। ये आपकी सुविधा के लिए मैंने ऐसा किया। अब दोस्तों इसका भी डब्बा बनाएंगे ना, इसका भी क्या करेंगे, डब्बा बनाएंगे इस तरह से, ठीक ना। अब यहाँ पे x लिखेंगे, यहाँ पे y लिखिए, ठीक ना। यहाँ पे x लिखे, यहाँ पे y लिखे। अब क्या करोगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे x का मान रखो या y का मान रखो, इसमें किसी का मान रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या रखोगे, y का मान 0 रख दो। अभी x का भी रखेंगे बाद में, तो y का मान 0 रख दिया। तो दोस्तों y का मान 0 हो गया, तो यहाँ पर क्या आएगा, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। ये तो पूरा अंक 0 हो गया, तो बचा कितना, 12/2,
फिर 12 में 2 का भाग जाए कितना है 6। ठीक है, समझ में आ गया। अब दोस्तों यक्स का मान 0 रखो, हम यक्स का मान 0 रख दिया, मान रख दिया तो यक्स का मान 0 रख दिया तो दोस्तों ये दोनों कट जाएंगे, ये 0 हो गया ना, क्योंकि 2 में 0 का गुणा करेंगे तो ये जो नीचे का कट जाएगा, ठीक ना, ऑटोमेटिक। ऊपर कितना बचा 12 प्लस 3y, 12 प्लस 3y जब बराबर के इधर 12 जाएगा तो क्या हो जाएगा -3y बराबर -12, y बराबर कितना होगा -4 आ जाएगा, ठीक ना, -4। आप करेंगे ना, आप लगा भी सकते हो, अगर नहीं समझ में आए तो लगा के दिखा दूँ। चलिए करके दिखाई देते हैं। जैसे x बराबर कितना हो गया, x बराबर 12 प्लस 3y बटे 2। अब x का मान 0 रख दिया तो कितना आ गया 0 बराबर 12 प्लस 3y बटे 2। ये 2 इधर जाएगा गुणा हो जाएगा तो ये कट जाएगा, तो बराबर ये 0 12 प्लस 3y, ठीक है, 12 इधर आएगा तो -12 हो जाएगा बराबर 3y। तो y बराबर क्या होगा, y इजकल टू -12 बटे 3 काट देंगे तो कितना होगा -4, ठीक ना। ऐसे ही यहाँ पे है, अगर आपको आता है तो डायरेक्ट रख देना, आपका आता है तो डायरेक्ट रख देना, ठीक है। अब दोस्तों अब बात रखते हैं, अब 1 रखते हैं, समझो कि हम y बराबर 1 रखते हैं। अब दोस्तों y बराबर 1 रखेंगे यहाँ पे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 होगा ना, तो 12 में 3 जोड़ोगे तो कितना आएगा 15, और 15 बटे 2, क्या 15 और 2 से भाग कट जाएगा, नहीं कटेगा ना, 7.5 आएगा। इसी कारण हम भिन्न के रूप में जो आता है उसको हम नहीं रखेंगे, एक को मान नहीं रख सकते, ग्राफ में नहीं दिखा सकते ना, सही ढंग से ग्राफ में नहीं दिखा सकते हैं। इसी तरह 2 रखोगे तो 3 दूनी 6, 12 6 कितना हो गया 12 6 18, यानी यहाँ पर 2 रखोगे तो होगा 3 दूनी 6 6 12 6 18, 18 बटे 2 यानी 9, ये 3 आ सकता है, ठीक ना। अब इसी तरह कोई भी मान रखो, ठीक ना, यहाँ पर रखते हैं या तो x बराबर, अब x बराबर रखते हैं हम, x बराबर 2 तो नहीं आएगा, यानी 3 रखते हैं, 3 रखेंगे, यहाँ पे 3 रखे तो कितना हो गया, यहाँ पे 3 हो गया, तो x बराबर 3 हो गया, तो ये 2 है, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा ना, यहाँ पे 6 हो गया, तो ये क्या है 12, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, ये तो 6 में से 12 जाएगा कितना गया, क्योंकि नहीं घटेगा तो माइनस में आ जाएगा, यानी -6 आ गया। 3 का भाग दोगे तो कितना आएगा -2, ठीक ना, 1 2 3, उसका भी 3 था, इसका भी 3 हो गया। अब चलिए दोस्तों हमें ये जो है प्राप्त हो गया, ये मान हमें दोनों को प्राप्त हो गया। अब दोस्तों इसी को हम ग्राफ पे दिखाएंगे और आंसर को प्राप्त करते हैं, ठीक है ना। दोस्तों अगर थोड़ी सी भी गड़बड़ी करोगे, थोड़ी सी भी ध्यान में न रखते हुए गड़बड़ी कर दोगे तो आपको ग्राफ में, क्योंकि 5 अंक में कुछ ही नंबर मिलेगा, ठीक ना। इसी तरह ध्यान में रखना, साफ एकदम क्लियर लिखना, कोई भी लाइन खींचना स्केल की सहायता से खींचना, ऑटोमेटिक हाथ से नहीं खींचना, ठीक ना, ताकि जो एग्जामिनर होता है वो चेक करेगा तो उसको भी अच्छा लगे, ठीक ना, कि बच्चा जो है इंटेलिजेंट है। तो चलिए हम इसको ग्राफ में दिखाते हैं, इन दोनों को ग्राफ में दिखाते हैं, ठीक ना। दोस्तों जब एग्ज़ाम में बैठोगे ना, जब मैथ का पेपर रहेगा तो एग्ज़ाम बैठोगे तो ऑटोमेटिक जो एग्जामिनर होगा ना वो आपको ग्राफ ज़रूर देगा, और वो एक ग्राफ देता है जिस पे हमें के सवाल को दिखाना पड़ता है, ठीक ना। चलिए हम मैनुअल बनाए हैं, उसको हम ग्राफ पे दिखाएंगे आप लोगों को। ये देखिए मैनुअल बना दिए हैं, ग्राफी विधि से समीकरण को हल करना, ठीक है दोस्तों। सेम ऐसे रहता है, सेम ऐसे ही रहता है, ठीक है। सबसे पहले दोस्तों ध्यान देना, प्लस कहाँ है माइनस कहाँ है। एक लाइन खींचेंगे, देखो यहाँ पे क्या है, एक लाइन पट, एक लाइन ऊर्ध्वाधर, एक लाइन पट, ठीक ना। जो क्रॉस करती है वो सेंटर क्या होता है 0 होता है, ठीक ना, वो 0 होता है। और इसमें 4 खाने बन जाते हैं, 4 खाने। क्या आप लोगों को पता है हर खाने का महत्व बात क्या होता है, इसका चिन्ह क्या होता है। दोस्तों अगर आगे बढ़ के 10वीं क्लास से 12वीं 11वीं 12वीं में जाओगे तो एक निर्देशांक ज्यामिति होता है, ठीक ना। निर्देशांक ज्यामिति में ये प्रश्न बहुत ज़्यादा आता है। जैसे फर्स्ट में जो खाने होते हैं ना, ये खाना, ये क्या होता है, देखो इधर प्लस है इधर प्लस, तो दोनों क्या होता है प्लस प्लस होता है, ठीक
ठीक ना, ये दोनों प्लस होता है। और जो सेकेंड में जाओगे तो क्या होगा, सेकेंड में जाओगे देखो तो क्या होगा, ये प्लस में ये माइनस में है, तो क्या होगा प्लस ये माइनस होता है। ठीक है दोस्तों, इसको ध्यान में रखना। और थर्ड में जाओगे तो दोनों माइनस माइनस होता है, देखो ए भी माइनस ए भी माइनस ए भी माइनस ए भी माइनस, ठीक ना। अब फोर्थ में जाओगे तो क्या माइनस हो गया ये प्लस हो गया, माइनस प्लस, ये माइनस ये प्लस, ठीक ना। इसका बहुत महत्वपूर्ण, बहुत यूज है आगे चल के ना, बहुत ज़्यादा यूज इसका है। इसी तरह दोस्तों याद रखना इसको ना, चिन्ह को हमेशा याद रखना। अब चलिए दोस्तों हम क्या करते हैं, ग्राफ पे दिखाते हैं। देखिए दोस्तों क्लियर दिख रहा है ना यहाँ तक, अब इसको यहाँ पे कर देता हूँ ठीक है। ठीक है, जो ऊर्ध्वाधर लाइन होती है ये वाई का होता है, वाई। जो पट होती है, पट रेखा होती है, यक्स अक्ष होता है, ठीक ना। यक्स अक्ष हो गया और वाई अक्ष हो गया। अब दोस्तों ये जो ऊर्ध्वाधर रेखा होती है ये वाई का प्लस होता है, जीरो से ऊपर जाओगे तो वाई का प्लस में जाएगा। ये भी वाई होता है लेकिन जीरो से माइनस में होता है, वाई का माइनस में होता है। अब जीरो से यक्स का इधर जाओगे तो प्लस में होता है, इधर जाओगे तो माइनस में होता है, ठीक ना। सभी को याद रखना। ये जैसे बिंदु है, ये सारे देखो 1 2 3 4 5 6 7, एक है प्लस में है, इधर जाओगे तो क्या होगा माइनस में, ये सारे माइनस। ऊपर जाओगे तो क्या होगा प्लस में, नीचे जाओगे तो माइनस में हो गया। चलिए दोस्तों अब क्या करते हैं, हम इस ग्राफ पे दिखाते हैं। चलिए प्रश्न में चलते हैं। समीकरण 1, ये समीकरण 1। अब दोस्तों यहाँ पे देखो यक्स 0 यानी 6 0, यक्स का मान कितना है 6, वाई का मान कितना है 0, तो यहाँ पे ग्राफ में रखना है यानी 6 0 6 0। 6 हमारा क्या है यक्स है, क्योंकि प्लस में है ना, 6 प्लस है कि माइनस, प्लस था तो प्लस में, देखो प्लस में 6 यहाँ पे गया, ये यहाँ पे आ गया, ये यहाँ पे 6 यहाँ पे आ गया। अब वाई का मान कितना है 0 है, ठीक ना। 0 तो इसी जगह आएगा ना, अगर वाई का मान 1 रहता तो ऊपर जाता ना, यहाँ पे जाता ना, ऐसे ऊपर जाता है। देखो वाई का मान यहाँ तो यहाँ पे आता ना। इसी तरह 0 है तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 6 0, यहाँ पे यहाँ पे लिख दो 6 0 कामा 0। ठीक है दोस्तों, समझ में आया कि नहीं आया, क्योंकि ये प्लस में है, 6 प्लस है तो 1 2 3 4 5 6, और वाई का मान कितना है 0 है, यहाँ पे 0 तो इसी जगह होगा। अब फर्स्ट वाला का तो क्लियर हो गया, 6 0 तो क्लियर हो गया। अब सेकेंड वाला क्या है हमारा, सेकेंड वाला 0 2 यक्स हमारा कितना है 0 और वाई हमारा कितना है 2, यानी वाई हमारा 2 है। चलिए 2 का मतलब प्लस में है, ऊपर जाएगा ना, वाई हमारा 2 है तो प्लस में ऊपर जाएगा, और 0 है तो यक्स है तो यहाँ पे भी इसको भी कीजिए, यानी 0 2 यानी यक्स हमारा 0 है, 0 हो गया। तो वाई हमारा 2 है तो 1 2, क्योंकि ऊपर ही जाएगा ना, इसके ऊपर जाएगा, ये हमारा हो गया। बिंदु नोट कर रहे हैं, यहाँ पर क्या लिखोगे, यानी 0 2। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब उसके बाद थर्ड वाला आता है। अब देखो थर्ड क्या है, 3 1, यक्स हमारा 3 है और वाई कितना है 1 है, तो इसको भी लिख लेते हैं। तो हमारा क्या है 3 1, यानी यक्स हमारा 3 है, वाई हमारा क्या है 1 है, तो इसका मतलब देखो 1 वाई 1 है तो इसके सीध में जाएगा, इसके सीध में जाएगा ना, और यक्स हमारा क्या है 3 है, ये यहाँ पे आएगा ना, तो यहाँ पे क्या हो गया 3 1, ठीक है ना, ये हमारा बिंदु हो गया। ठीक है दोस्तों, ध्यान से देखना, ठीक है ना। अब हमारा ये तीनों पूरा हो गए। अब दोस्तों क्या करोगे, इसको स्केल की सहायता से मिला दो, ये तीनों बिंदु को आपस में मिला दो, ठीक ना। स्केल की सहायता से इसको मिलाते हैं। अब दोस्तों इसको मिलाएंगे ये इस तरह से, इस तरह से इसको मिला देते हैं ये, ठीक है दोस्तों, मिला दिया। अब उसके बाद दूसरा समीकरण 2 भी है, इसका भी तो नाम लिखना है ना, एक कौन सा समीकरण का है, इसका नाम लिखना जरूरी है दोस्तों। तो हमारा इसका क्या था, फर्स्ट समीकरण था ना, x + 3y = 6, तो इसका नाम लिख दो। तो यहाँ x + 3y = 6,
ठीक है दोस्तों, अब ये तो क्लियर हो गया, यानी ये फर्स्ट जो समीकरण वो क्लियर हो गया। अब दूसरे समीकरण देखते हैं। अब दोस्तों समीकरण 2 से x का मान कितना है 6, y का मान कितना है 0। अब चलो 6 0 पे, अब यहाँ पे देखो दोनों प्लस में है, तो x का मान कितना है 6, y का मान कितना है 0, तो इसका मतलब दोनों सेम है ना, इसी पे काटेगा, यानी 6 0, ठीक ना, इसी पे आएगा 6 0 हो गया। अब इसी तरह सेकेंड वाला देखिए, 0 -4, x बराबर 0 है और y बराबर कितना -4। चलिए नीचे इसको भी देखते हैं, क्योंकि 6 का मान, अभी x का मान कितना है 0, y का मान कितना है -4, देखो -4 है इसमें आएगा, यहाँ पे x कितना है 0, तो x 0 है तो इसके सीध में आएगा ना -4, तो यहाँ पे क्या है -4 हो गया, यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे लिखेंगे 0, -4, ठीक है। इतना तक क्लियर हो गया, ये हमारा बिंदु प्राप्त हो गया। अब उसी तरह क्या है सेकेंड वाला कितना है, थर्ड वाला कितना है 3 -2, यानी x हमारा 3 है, y क्या है -2, x हमारा 3 है, प्लस में जाएगा, x हमारा कितना है 3, 1 2 3, x हमारा 3 हो गया, y बराबर कितना है -2, तो -2 कितना a है, तो इसका मान यहाँ पे आएगा ना a यहाँ पे आएगा, a यहाँ पे आएगा, a यहाँ पे, ठीक ना, यहाँ पे कितना हो गया 3 -2, 3 -2, ठीक है दोस्तों। अब इसका भी तीनों को प्राप्त हो गया। अब दोस्तों 1 2 तीनों को भी मिलाओ, आपस में मिलाओ, पेन इस पेन की सहायता से इसको भी मिलाते हैं। दोस्तों अब इसको भी मिलाते हैं, ये तीनों को मिलाओ, ए यहाँ पे हो गया, ठीक दोस्तों। अब दोनों को मिला दिया। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, इसका भी समीकरण का नाम लिखो। इसका समीकरण का नाम क्या है 2x - 3y = 12, ठीक ना। इसका भी समीकरण का नाम हो गया, दोनों समीकरण प्राप्त हो गए। अब दोस्तों इसका उत्तर कैसे मिलेगा, अब तो यही सोचोगे ना, ग्राफ तो सर जी बनकर तैयार हो गया, अब आंसर कैसे आएगा। दोस्तों याद रखना, जहाँ पे दो समीकरण की रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं वही हमारा क्या होता है आंसर होता है, वही बिंदु हमारा क्या होता है आंसर होता है। तो हमारा आंसर कितना है दोस्तों, आंसर है 6 0, ठीक ना। आंसर कितना है 6 0, यानी x बराबर 6 y बराबर 0। यहाँ तक दोस्तों कोई डाउट नहीं ना, क्योंकि सब क्लियर हो गया, ये हमारा आंसर प्राप्त हो गया। अब क्या करोगे, आप चाहे तो हम इसको कोई भी विधि यूज करके, ठीक ना, कोई भी विधि यूज करके, चाहे विलोपन विधि चाहे प्रतिस्थापन विधि यूज करके हम x y का भी मान प्राप्त कर सकते हैं, ठीक ना। ये थर्ड है हमारा ग्राफीय समीकरण विधि द्वारा, ठीक है दोस्तों। जहाँ पे एक दूसरे को काटी है वही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है दोस्तों। आशा करते हैं दोस्तों आपके परीक्षा के लिए, आपके बोर्ड के पेपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सिद्ध होगा दोस्तों, ये हमेशा याद रखना दोस्तों। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।